फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस की। आज पाँचवीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं। और 2008 से लेकर 2023 तक एग्जाम में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म का पार्ट नंबर सेकेंड पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए वैदिक धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी शैव धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म आरंभिक ग्रंथ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का आरंभिक ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट किस भाषा में लिखा हुआ है? ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए दीर्घ निकाय, ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक, ऑप्शन नंबर सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन नंबर डी विभाषा शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है यम बुद्ध पिटक से संबंधित है। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए सुत, ऑप्शन नंबर बी विनय, ऑप्शन नंबर सी अभिधम्म, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अभिधम्म पिटक करेक्ट आंसर है। इसके बारे में देखते हैं। अभिधम्म पिटक कह रहा है अभिधम्म पिटक इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। संग्रह क्या है? सिद्धांतों का संग्रह है। क्या है ये? सिद्धांतों का संग्रह अभिधम्म पिटक में है। अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किसमें है? अभिधम्म पिटक में है। अभिधम्म में क्या होता है? अभिधम्म में अंतर्गत 7 ग्रंथ हैं। इसमें कितने ग्रंथ हैं? अभिधम्म में 7 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं? इसमें है धम्म संगमणि। क्या है? संगनी, धम्म संगनी। दूसरा है विभंग। तीसरा है धातु कथा। तीसरा युगल। और चौथा नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है पंचित। पांचवा है कथा
कथा कथावत्यु 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 और यमन और पटना, ये सभी इसके 7 ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का रहा 4। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी जातक ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन नंबर डी सुत्त पिटक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सुत्त पिटक करेक्ट आंसर है। सुत्त पिटक के बारे में देखते हैं। सुत्त पिटक में कहा गया है, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, क्या है? उपदेशों का संग्रह है। उपदेश का संग्रह किसमें है? सुत्त पिटक में। महात्मा बुद्ध के सुत्त पिटक क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? सुत्त पिटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन नंबर बी शील साधि संघ, ऑप्शन नंबर डी त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर डी सत्य अहिंसा करुणा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बुद्ध धम्म संघ। ये बुद्ध धम्म और संघ ये त्रिरत्न हैं। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है क्वेश्चन नंबर 6 अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर है। पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर है। पाटलिपुत्र में कौन से नंबर का बौद्ध संगीत हुआ था? पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीत का, और उसका पाटलिपुत्र में जो बौद्ध संगीत हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था पाटलिपुत्र में? तो इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्सस था। अध्यक्ष कौन था इसका? इसका अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस्सस इसका अध्यक्ष था। किसके शासनकाल में हुआ था? शासनकाल में किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 247 ईसा पूर्व में। 247 ईसा पूर्व में हुआ था तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था। और वैशाली में हुआ था कौन? वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था। कौन से क्रम का? दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था वैशाली में, और वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष किसके शासनकाल में हुआ था? ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए बिहार वैशाली, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी राजगीर, ऑप्शन नंबर डी
पटना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है राजगीर में हुआ था। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? बिहार के राजगीर में स्थित है। कितना? ये राजगीर की पहाड़ियों में स्थित है। और कितना मीटर है? 400 मीटर की ऊंचाई पर है। 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जापानियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी थाई लोगों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंकाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी भूटानियों के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जापानियों के द्वारा किया गया था। कहाँ किसने? जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया था। वो कितना फीट का? 80 फीट की प्रतिमा है। 80 फीट की बुद्ध की प्रतिमा है। कहाँ है? बोध गया में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसके निर्माण में कितना वर्ष लगा था? निर्माण में कितना वर्ष लगा था? निर्माण में लगा था 7 वर्ष लगा था। कितना लगा था? 7 वर्ष का समय लगा था। 7 वर्ष का समय लगा था बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, और ये किससे बना था? और ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहले ये देख लेते हैं। इसमें कौन? लाल ग्रेनाइट एवं बलुआई पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है? बलुआई पत्थर से निर्मित है। बलुआई पत्थर से निर्मित है ये। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी जातक कथा में, ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर डी अष्ट अध्यायी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऋग्वेद में मिलता है। इसमें स्तूप का जो वर्णन है, स्तूप का किसमें संबंध जानकारी किससे मिलती है? इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है अथर्ववेद से। किससे मिलती है? अथर्ववेद से, जिसे जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। इसे जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। और इसी में स्तूप का वर्णन मिला है। और वाज स्नेही में मिला था। किसमें? वाज स्नेही में मिला है। और वाज स्नेही संहिता में इसका स्तूप का वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता में मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता में मिलता है। पंचविश ब्राह्मण संहिता में इसका स्तूप का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है स्तूप का वर्णन। वाज स्नेही संहिता में, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता में और पंचविश ब्राह्मण संहिता में स्तूप का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? स्तूप का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्तूप का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर होता है। क्या होता है? ढेर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं।
अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक, यहाँ से निकल सकता है अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक। किसकी है? पाणिनि, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, पाणिनि की पुस्तक है। यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र है, ये किसकी पुस्तक है? एक तरह का पुस्तक है, चाणक्य की है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटनाओं से नहीं रहा, वह है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी सांची, ऑप्शन नंबर बी बोध गया, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सांची करेक्ट आंसर है। क्या है? सांची करेक्ट आंसर है। वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से की किसी घटना से नहीं है, वो क्या है? सांची है। और बाकी सारनाथ का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से है, और बोध गया है, और कुशीनगर है। ये सभी किससे संबंधित है? बुद्ध किससे संबंधित है? ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, अनात्मावाद सिद्धांत है, अनात्मावाद सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऑप्शन। संख्या का, ऑप्शन नंबर बी वेदांत का, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध दर्शन का, ऑप्शन नंबर डी जैन दर्शन का। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बुद्ध दर्शन का अनात्मकवाद सिद्धांत किसका है? बुद्ध दर्शन का सिद्धांत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर का रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, संसार अस्थिर है, संसार अस्थिर है, अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी जैन, ऑप्शन नंबर सी गीता, ऑप्शन नंबर डी वेदांत। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर इसका सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर है संसार किससे? बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्षणिक है, बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था, जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, इसका जन्म हुआ था। कहाँ था? लुम्बिनी में जन्म हुआ था। नेक्स्ट, इसकी माता का नाम क्या था? बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। क्या था? माया देवी था। किस कुल की थी ये? इस कौलिय गणराज या कौलिय वंश की थी। क्या थी? कौलिय वंश की थी। कौलिय वंश की थी। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन था। शुद्धोधन था। और ये इसके गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा इसकी पत्नी का नाम था। और पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल पुत्र का नाम था। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर का रहा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के
ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी को, ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद को। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी जैन, ऑप्शन नंबर डी चवारक, ऑप्शन नंबर डी न्याय। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है बुद्ध को कहा जाता है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने कहा था? बुद्ध ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है सर एडमिन एर्नल की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिव्यवादन पर, ऑप्शन नंबर बी ललित विस्तार पर, ऑप्शन नंबर सी सूत पिटक पर, ऑप्शन नंबर डी अभिधम पिटक पर। तो इसके ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी ललित विस्तार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है बुद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अहिंसा पर बल, ऑप्शन नंबर बी जाति रहित समाज, ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन नंबर डी स्तूप पूजा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होने वाला है देवी देवताओं की पूजा पर आधारित है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है गौतम बुद्ध के एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान के रूप में किस राजा ने ये राजा के युग में हुआ था? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी हर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान पर पूजा गया था। कनिष्क के युग में माना गया था। नेक्स्ट इस कनिष्क के समय चौथा बौद्ध संगीत हुआ था। क्या हुआ था? चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था इसके समय में। और इसी में चौथा बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की महायान शाखा, इसी में महायान शाखा महायान और हीनयान अलग हो गया थे। ये दोनों अलग हो गए थे और अलग हो गए थे। इसी में महायान में क्या मिलता है? महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया था। महायान में बुद्ध को क्या माना गया था? बौद्ध को देवता माना गया था। क्या माना गया था? देवता। महायान में बुद्ध को देवता माना गया था। क्या गया था? माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 का रहा है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह थी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी विष्णु, ऑप्शन नंबर डी बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी शिव। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध को पूजा किया गया था, बुद्ध को प्रतिमा की पूजा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 का रहा है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म ने, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म ने, ऑप्शन नंबर सी आजीविकों ने, ऑप्शन नंबर डी वैदिक धर्म ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बौद्ध धर्म ने देश में सबसे पहले मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, बौद्ध धर्म ने रखी थी देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अभय, ऑप्शन नंबर बी ध्यान, ऑप्शन नंबर सी धर्मचक्र, ऑप्शन नंबर डी भूमि स्पर्श। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर डी गुप्तोत्तर काल में। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में बनाया गया था। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाया गया था, कुषाण काल में बनाया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और कुषाण काल में बनाया गया था और इसका विवरण कहाँ से मिलता है? इसका विवरण कौन देता है? ह्वेन सांग देता है। कौन देता है? ह्वेन सांग के विवरण से के अनुसार बौद्ध की प्रथम फर्स्ट प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। कहाँ बनी थी? कौशाम्बी में बनी थी। कौशाम्बी में बनी थी। खड़ी प्रतिमा बनी थी किसके अनुसार? ह्वेनसांग के अनुसार मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है इसका मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर बी शुंग काल में, ऑप्शन नंबर सी कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल में। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है गुप्त काल में करेक्ट आंसर है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अजंता में, ऑप्शन नंबर बी बदामी में, ऑप्शन नंबर सी बाघ में, ऑप्शन नंबर डी एलोरा में। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर अजंता में करेक्ट आंसर है। कहाँ पे? अजंता में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। कहाँ है? इसके ऑप्शन हैं पीतल खोरा से, ऑप्शन नंबर बी जुन्नार से, ऑप्शन नंबर डी कार्ले से, ऑप्शन नंबर डी बेडास से।
तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है निम्नलिखित में से किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है किसमें? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अजंता, ऑप्शन नंबर बी एलोरा, ऑप्शन नंबर सी कनेरी, ऑप्शन नंबर डी कार्ले। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है कनेरी से मिला है। शैलकृत गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है किससे? कनेरी से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। प्रथम शताब्दी ईसा में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईसा में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ओसंग, ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष, ऑप्शन नंबर सी वसुमित्र, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी नागसेन, ऑप्शन नंबर डी आनंद, ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन करेक्ट आंसर है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सौत्रांतिक, ऑप्शन नंबर बी वैभाषिक, ऑप्शन नंबर डी सी माध्यमिक, ऑप्शन नंबर डी योगाचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है माध्यमिक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 का रहा है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी गिरनार, ऑप्शन नंबर डी उज्जैनी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो इसका आंसर होने वाला है विक्रमशिला करेक्ट आंसर है। विक्रमशिला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बोला बौद्ध शिक्षा केंद्र। तो प्राचीन काल में 3 बौद्ध शिक्षा केंद्र थे। कौन थे? बौद्ध शिक्षा केंद्र प्राचीन काल में कितने थे? तो प्राचीन काल में 3 थे। कितने थे? 3 थे। नंबर 1 कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय। नंबर 2 में कौन थे? वल्लभी विश्वविद्यालय। और नंबर 3 कौन थे? नंबर 3 विक्रमशिला। कौन थे? विक्रमशिला 3 थे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा स्थित है बिहार में स्थित है। ये तीनों बिहार में ही है और नालंदा बिहार में है। तो ये नालंदा बिहार के पटना के लगभग स्थित है। पटना से लगभग 40 मील दूर स्थित है। पटना से 40 मील दूरी पर है। 40 मील दूर है। और वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? वल्लभी गुजरात में। कहाँ ये? वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। ये तीनों क्या थे? बौद्ध शिक्षा केंद्र थे प्राचीन काल के। नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला
विक्रमशिला भागलपुर में, वल्लभी गुजरात में और नालंदा आधुनिक बिहार के पटना के से लगभग 40 मील दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय अभी पढ़े हैं गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी कुषाण, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी पाल। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इस ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी पुष्यगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा विज्ञान के लिए, ऑप्शन नंबर बी तर्कशास्त्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, ऑप्शन नंबर डी रसायन विज्ञान के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है बौद्ध दर्शन के लिए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए हेनसांग स्मारक, ऑप्शन नंबर बी महावीर का जन्म स्थान, ऑप्शन नंबर सी पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर डी संग्रहालय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है पाली अनुसंधान संस्थान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनाने वाली प्रथम महिला थी। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर बी सुजात, ऑप्शन नंबर सी संघमित्रा, ऑप्शन नंबर डी धाम में भिक्षुणी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है महाप्रजापति गौतमी ने बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। कौन थी? पहली महिला थी। और ये आनंद के कहने पर बुद्ध ने इसको शिष्य बनाए थे। बुद्ध ने बनाए थे, प्रजापति गौतमी को बनाए थे और ये पहली महिला थी शामिल होने वाली। ये वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।